हजारों की संख्या में उमड़ा ये जन सैलाब। लोगों में दीवानगी का ये आलम। हर तरफ हो रहा मोदी मोदी का ये उद्घोष। फूलों की हो रही ये बारिश। पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं जिसकी पूरी दुनिया आदी है। लेकिन ये कोई चुनावी रोड शो नहीं, बल्कि विकास का एक और नया आयाम लिखने वाला रोड शो है। विकास की जो गंगा नए साल की शुरुआत से ही पीएम मोदी ने बहाई है, उसकी धार बुधवार को आंध्र प्रदेश पहुंच गई है। लोगों की ये गूंज इसी विकास को बुलंद कर रही है। और सरकार बनने के बाद एक प्रकार से विधिवत रूप से मेरा ये पहला कार्यक्रम है और जो शानदार स्वागत सम्मान आपने किया, रास्ते भर जिस प्रकार से लोग आशीर्वाद दे रहे थे, और आज चंद्रबाबू ने अपने भाषण में सारे शिक्षर लगा दिए हैं। हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का राज्य है। जब आंध्र की ये पॉसिबिलिटीज साकार होगी तो आंध्र भी विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा। आंध्र का विकास ये हमारा विजन है। आंध्र के लोगों की सेवा ये हमारा संकल्प है। पिछले साल लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला आंध्र प्रदेश का दौरा है। आखिरी बार पीएम मोदी चुनाव के समय आंध्र प्रदेश गए थे। जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया और एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया। लिहाजा पीएम मोदी का ये दौरा खास है और मौका भी तो राज्य के लिए पीएम मोदी उपहार भी खास लेकर ही पहुंचे। पीएम मोदी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश को करोड़ों रुपए की सौगात दी है और ये सौगात ऐसी है जो हजारों लोगों को आंध्र प्रदेश में रोजगार देने वाले हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। आंध्र के अनकापल्ली जिले में एनटीपीसी के हरित हाइड्रोजन केंद्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत कंपनी 3 चरणों में 65,370 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पीएम ने वर्चुअली नक्कापल्ली में 1,877 करोड़ की औषधि पार्क की आधारशिला रखी। करीब 11,542 करोड़ रुपए के निवेश से 2,002 एकड़ की भूमि पर ये पार्क बनेगा। इस पार्क से करीब 54,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम मोदी 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी और शिलान्यास भी किया। आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज यहां 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे। मैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है। अब समय है आंध्र
नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का सेंटर बने। जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप ही हो रही है, हम अभी से उनमें लीड लें। आज ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ये ऐसा ही उभरता हुआ क्षेत्र है। पीएम मोदी के पास इस समय देश को विकसित बनाने का विजन है, लिहाजा देश विकसित बनने के मिशन में छोटे छोटे माइलस्टोन को इन विकास की धार से हर दिन पाता जा रहा है। विकसित बनने के लिए जरूरी है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करे और ऐसे में देश के हर राज्य के लिए विकास भी जरूरी है। लिहाजा पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास की बयार चला रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे तो गुरुवार को ओडिशा में रहेंगे। पीएम मोदी ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मंच देता है। 50 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीयों ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन राजधानी दिल्ली की निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह तक भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा भी करेगी। नए साल के पहले दिन से ही पीएम मोदी योजनाओं की सौगात की बौछार पूरे देश में कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हर वर्ग को पीएम मोदी ने साल की शुरुआती 8 ही दिनों में खुश कर दिया है। अब शुक्रवार को पीएम मोदी ओडिशा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो विरासत को सहेजने की पीएम मोदी की कोशिश को भी बखूबी दिखाता है और लोगों से जो विकास का वादा किया था उसे पूरा करने का नेक इरादा भी।